श्रीलक्ष्मीरमणं पराङ्कुशमुनिं श्रीभाष्यकारं गुरुं श्रीकाञ्ची प्रतिपादिभीकरगुरुं श्रीस्वाम्यनन्तं वरं विश्वक्सेनेतीन्द्रदेशिकमुनिं श्रीरामकृष्णाङ्घ्रिपं नत्वा नौमि निजं गुरुं यतिवरं श्रीरामनारायणं। धर्मानुरागी सज्जनों, बड़ा ही सौभाग्य है कि हम सभी लोगों का जन्म इस ब्रह्मांड के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ सबसे महत्वपूर्ण भारतवर्ष में हुआ। गायन्ति देवाः किल गीतिकानि धन्यास्ते भारत भूमि भागे। जो भारत भूमि भाग में जन्म धारण किए हैं वो धन्य हैं। हम सब लोग धन्य हैं भारत में जन्म लेने के कारण। और भारत में जन्म लेने के कारण हम परम वैष्णव सिद्धांत के अनुयायी हैं, क्योंकि जिन राजर्षि भरत के नाम पर इस राष्ट्र का नाम भारतवर्ष है, इस वर्ष का नाम भारतवर्ष है, वो परम वैष्णव थे। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब भद्रकाली के सम्मुख बलि प्रदान करने के लिए उनको बैठाया जाता है तो स्वयं सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वैष्णव तेजसाति दुर्विषहेण दंदह्यमाना भद्रकाली सहसोच्चचाट। यह सहसोच्चचाट भद्रकाली, वैष्णव तेज से दंदह्यमाना भद्रकाली सहसा उच्चचाट, सहसा उखड़ गई। वैष्णव कोई इस कथा को कहेगा तो जिस वैभव से कहेगा, अवैष्णव उस वैभव से नहीं कहेगा। इसीलिए विरक्तो वैष्णवः, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरः वक्ता कार्योति निस्पृहः, अति निस्पृहः वक्ता कार्यः। तो मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि जिसके नाम पर यह वर्ष भारत वर्ष है वो राजर्षि भरत परम वैष्णव थे। वैष्णव तेजसा वहाँ उच्चारण किया गया है पंचम स्कंध में। इससे सिद्ध होता है कि वो परम वैष्णव है, स्पष्ट रूप से उल्लेख होता है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम, या दूसरी जगह भी पाठ, श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम पुराण ममलम वा यद वैष्णवानाम प्रियम। तो वैष्णवों का परम प्रिय है। तो वैष्णवों का परम प्रिय क्या है? वैष्णवों का परम प्रिय सिद्धांत क्या है? तो वह विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़े भाई का सिद्धांत है। चार भाई हैं, श्री ब्रह्म रुद्र सनकाः। श्री संप्रदायानुयायी, श्री संप्रदाय बड़ा भाई, ब्रह्म संप्रदाय छोटा भाई, रुद्र संप्रदाय उससे छोटा भाई, सनक संप्रदाय उससे छोटा भाई। श्री ब्रह्म रुद्र सनकाश्चत्वारः संप्रदायिनः, ये चार संप्रदाय हैं। 24 प्रथम जिमि बपु धरे तिमि चतुर्व्यूह कलयुग प्रगट। श्री रामानुज उदार सुधा निधि अवनि कल्पतरु विष्णु स्वामी बोहित्थ सिंधु संसार पार करु। मध्वाचार्य मेघ भक्ति सर ऊसर भरिया निम्बादित्यादित्य कुहर अज्ञान जुहरिया। ये श्री नाभादास जी महाराज श्री भक्तमाल में स्वयं कहते हैं। श्री ब्रह्म रुद्र सनकाः ये चार संप्रदाय हैं, जिसमें श्री संप्रदाय कौन है? तो श्री रामानुज। श्री मतलब रामानुज उदार सुधा निधि अवनि कल्पतरु। रामानुज जो हैं उदार सुधा निधि, उदारता के जो सुधा है, ब्रॉड माइंडेड भगवान रामानुजाचार्य जितने उदार हैं, उदार सुधा निधि अवनि कल्पतरु। पृथ्वी पर, स्वर्ग में तो कल्पतरु है, लेकिन वो अवनि कल्पतरु, वो भूमंडल के कल्प वृक्ष हैं। इसलिए
ऐसे भगवान रामानुजाचार्य का जन्म नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र है, जो भक्ति के आचार्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। जब तक आपका हृदय आर्द्र नहीं होगा तब तक भक्ति उसमें प्रकट कैसे होगी। इसलिए जो भरा नहीं है भावों से, उसमें बहती रसधार नहीं। वो रसधार तभी प्रवाहित होगी जब हृदय आर्द्र होगा। तो आर्द्र के रूप में जिसका स्वरूप आर्द्र है, सरस है, रसार्द्र है, नवीन रसार्द्र भावैः, नित्याभिवांछित नवीन रसार्द्र भावैः, नित्यैरनुक्षण। वाह, क्या अनुसंधान है। भगवान रंगनाथ के जो भक्त हैं, जो आचार्यों के भक्त हैं, उनसे हम रोज मिलें, ये भावना है। आइए प्रसंग पर, भगवान रामानुजाचार्य आर्द्रा नक्षत्र में उत्पन्न होते हैं और आर्द्रा सबको आर्द्र कर देता है। आर्द्रा जब बरसता है तभी कृषि का कार्य प्रारंभ होता है। आवत आदर ना दिए जात न दीन्हे हस्त, ये दोनों पछताएंगे पाहुन और गृहस्थ। तो आर्द्रा आते हुए नहीं बरसा, आर्द्रा नक्षत्र आगमन के समय बरसना चाहिए। तो आर्द्र हैं। और वो भगवान रामानुजाचार्य किस संप्रदाय के आचार्य हैं, किस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं? तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। श्री ब्रह्मरुद्र सनका श्री संप्रदाय के आचार्य भगवान रामानुजाचार्य ही क्यों हुए? क्योंकि आर्द्रा में उत्पन्न होते हैं और श्री आर्द्र स्वरूपिणी हैं। आर्द्राम पुष्करिणीम पुष्टिम पिंगलाम पद्ममालिनीम आर्द्राम यस्करिणीम यष्टिम। तो आर्द्रा है, परम दयालवी, परम कृपालवी। उनकी दयालुता, उनकी कृपालुता का जितना वर्णन किया जाए कम है। ऐसे भगवान रामानुजाचार्य के जन्म नक्षत्र के अवसर पर आप सब लोगों को मैं भगवान रामानुजाचार्य के चरणों की शरणागति करने की प्रेरणा देता हूँ। क्यों? क्योंकि रामानुज की शरणागति करने से, रामानुज स्वामी की शरणागति करने से भगवत भागवत आचार्य इन तीनों की शरणागति हो जाएगी। भगवत शरणागति तो तब हो जाएगी जब रामस्य बलरामस्य अनुजः रामानुजः कृष्णः, रामानुज का मतलब कृष्ण होगा। उस समय राम यानी बलराम, वही बिनापि प्रत्ययम पूर्वोत्तर पदयोर लोपो वा वक्तव्यः। भगवत शरणागति, भागवत की शरणागति कब होगी? भागवत की शरणागति तब होगी जब राम के परम अनुज, अनुजों के भी अनुज परम भागवत शत्रुघ्न जी हैं। ये अनुसंधान करिए तो उस शब्द से होगी। भगवान रामानुजाचार्य आचार्य भी हैं, इसलिए आचार्य की भी शरणागति हो गई। तो भगवत भागवत आचार्य तीनों की शरणागति रामानुज की शरणागति करने से हो जाती है। रामानुज समारंभाम श्री रामानुज मध्यमाम श्री रामानुज पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। ऐसा अनुसंधान भी आचार्यों ने किया है, जिसका पुनः आप सब लोगों को कभी हम समय प्राप्त होने पर बताएंगे। ओम शांति शांति शांति।